न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राजेश महाजन। आज का मुद्दा है, क्या महाराष्ट्र में भी बिसात बिछाई जाएगी जैसे हरियाणा में थी। क्योंकि हरियाणा का चुनाव जो था वो लगभग बीजेपी के लिए नामुमकिन था, क्योंकि अमित शाह भी रैली करना छोड़ गए थे और मोदी भी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इतनी अच्छी मेजॉरिटी हासिल कर ली हरियाणा चुनाव में, जबकि पहलवान, किसान और जवान सब उनसे निराश थे। ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने ऐसा कौन सा पैंतरा खेला, कौन सी बिसात बिछाई जो महाराष्ट्र में भी उनकी ये बिसात बिछेगी और चल पाएगी। तो देखने वाली बात ये होगी कि हरियाणा में उनका फ़ायदा कौन दे गया। पिछले हमारे एपिसोड के अंदर मैंने कांग्रेस के खलनायक में हरियाणा का पक्ष में जो रखा था वो कौन थे जो उनको ले डूबे कांग्रेस को, जबकि कांग्रेस की आंधी थी। लेकिन वो कौन लोग थे जो उनको जिता पाए, वो भी एक पक्ष जानने वाला है। आरएसएस आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है और बीजेपी को वो उन्होंने साइड लाइन कर दिया है, यानी उनको लो प्रोफाइल में रखा और खुद को उन्होंने प्रोमिनेंट कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि मोदी जी का चेहरा अब इलेक्शन जिता नहीं पाएगा। और आरएसएस ने एक काम कर दिया और दूसरा उनका काम था राम रहीम का, उन्होंने पैरोल दिया। ये वही राम रहीम है जो बलात्कार और मर्डर के केस में जेल के अंदर है और उम्र कैद में है। तो उनको छोड़ना बीजेपी को फ़ायदा हुआ, क्योंकि 25-26 सीटों पे उनका प्रभुत्व बना है राम रहीम का, क्योंकि उनके जो आश्रम के लोग हैं या जो औरतें हैं वो काफ़ी उनसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उनके जो पति हैं जो शराब पीते थे उनको उन्होंने उनसे लत से छुड़वाया था। और उसी लत के छोड़ने के चक्कर में काफ़ी लोग उनको अपना गुरु मानते हैं और उनके छत्र छाया में चलने की कोशिश करते हैं। अब ये उनका विश्वास है या अंधविश्वास है ये वही जानते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे कुकर्म भी किए जिन वजह से उनको हमारी जुडिशरी के हिसाब से अपराध माना गया और उनको जेल में जाना पड़ा। तो इस तरह से उनका जो प्रभाव है उसको कैश करने के लिए बीजेपी ने अग्रसर अपने सामने जो मेहनत करी है वो सामने नज़र आ रही है, और उन्होंने राम रहीम के इलाके के 10 सीटों पे जीत भी हासिल कर ली। तो इस तरह से 10 सीट, और जहाँ तक बीजेपी को पता था कि 20 से 25 सीटें वो लेके आ सकते हैं, क्योंकि उनको उनका जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसमें काफ़ी उनका जो प्रभाव लोगों में पड़ा हुआ है वो हिंदुज़म के चक्कर में है, और उस चक्कर में उनको वोट मिल गया। और जो उनके वहाँ पीछे जो दंगे हुए थे उसका भी प्रभाव कुछ मानसिकता पर पड़ा है जो लोगों के अंदर। तो इस तरह से वो उस एरिया में उनको पता था कि हम 20-25 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन वो मेजॉरिटी में नहीं आएंगे। तो उन्होंने खेल खेला, उस खेल के अंदर 10 सीटें राम रहीम के उसमें से उन्होंने हासिल कर ली उनको पैरोल पे छोड़कर, और 10 सीटें इलेक्शन कमीशन ने भी उनके साथ में मदद की इनडायरेक्ट वे में, जो कि कंप्लेंट भी कांग्रेस ने दायर कर दी हुई है, रख दी हुई उनके सामने। अब वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। तो इस तरह से 10 सीटें वो और 10 सीटें वो, लगभग 45 सीटों के आसपास वो जीत पाए। और उनमें सबसे बड़ी मैनिपुलेशन ये थी कि वो कांग्रेस के जो बागी लोग थे उनमें उन्होंने वोट कटवा दिया कांग्रेस का। इस तरह से उनकी आंधी लगभग ख़त्म हो गई और राहुल गांधी देखते ही रह गए, क्योंकि एक राज्य जो उनको मिलने वाला था उससे वो लगभग उनसे दूर हो गए। तो अब महाराष्ट्र का क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी कि अभी अभी जो बिश्नोई ने वहाँ पे जो वार किया है एक मुस्लिम लीडर के ऊपर, बाबा सिद्दीकी के ऊपर, क्या ये भी बिसात का एक पैंतरा है जो महाराष्ट्र में खेला जाएगा या कुछ और भी होने वाला है। तो देखने वाली बात ये होगी कि महाराष्ट्र का चुनाव ये कैसे जीत पाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि नागपुर में बैठा आरएसएस अब काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रूप से ये काम कर रहा है कि महाराष्ट्र का जो चुनाव कैसे जीता जाए। तो अब देखने वाला होगा ये रण की इलेक्शन का, जो महाराष्ट्र का इलेक्शन वो कैसे जीत पाएंगे, जबकि महायुति और जो महाविकास आघाड़ी का जो पॉइंट बन रहे हैं वहाँ पे काफ़ी उनके ऊपर
सिंपैथी है। और शिवसेना और कांग्रेस जहां तक लग रही है ये काम कर रही है कि गुजरात लाबी महाराष्ट्र को बर्बाद करने वाली है। उनके सारे प्रोजेक्ट वो कांग्रेस के जो यहाँ पे जो उन्होंने प्रोजेक्ट लगाए थे वो वहाँ से शिफ्ट किए जाएंगे गुजरात में, और कुछ हो भी गए हैं। और महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है वो भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से उनको ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। तो देखना होगा कि अब ये चुनाव किस ओर जाएगा, और महाराष्ट्र क्या बीजेपी जीत पाएगी, जो कि उन्होंने तोड़ फोड़ करके अपनी पार्टी में जो अजीत पवार को शामिल किया और एकनाथ शिंदे को शामिल किया, अब क्या लोग उनका साथ दे पाएंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प है मुकाबला जो अब आने वाला है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हमारे चैनल राजेश डी क्रिएट को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।